स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्टा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है आखिरी दो टॉपिक्स की बारी, जो कि यूनिट 5 का यानी आपके प्रोडक्शन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड। उसका पहला आज का जो दो लास्ट टॉपिक्स, उसका पहला टॉपिक है सिक्स सिग्मा और दूसरा है टीपीएम यानी टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले सिक्स सिग्मा की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, आपके सामने एक फिर वही हम्बल अपील है कि प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसको और अपना ज्यादा प्यार दीजिए ताकि मैं आपके लिए और बेटर कर सकूं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सिक्स सिग्मा। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज सिक्स सिग्मा को अगर हम सिंबॉलिकली देखें तो सिक्स और सिग्मा ये एक्चुअली एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके थ्रू हम प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी दोनों का मैनेजमेंट बड़े आराम से कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली डेटा ड्रिवन मतलब डेटा बेस, जो डेटा में मतलब डेटा इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ नंबर। डेटा हमेशा नंबर के फॉर्म में होता है, ये आपको भी पता होगा, मैं भी जानता हूँ। ठीक, तो ओवरऑल से कुछ नहीं है कि सिक्स सिग्मा एक डेटा ड्रिवन यानी डेटा बेस्ड टेक्निकल टूल है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स में मिनिमम डिफेक्ट्स दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, वो और डे बाय डे इम्प्रूव करे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। इट इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ठीक भाई, अगर प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो सबसे पहले हमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, सेकेंड है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन इंजीनियर बिल स्मिथ व्हाइल वर्किंग एट मोटोरोला इन 1986। बिल स्मिथ है जो कि एक अमेरिकन इंजीनियर जिन्होंने मोटोरोला में काम करते हुए 1986 में इस पर्टिकुलर टूल का वो किया, जन्म दिया इसको। He given birth to this particular tool. And third is it is a process in which 99.9966% of all opportunities का मतलब है कि जो हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं या मेथोडोलॉजीज हैं उनको हमने अपॉर्चुनिटीज के सेंस में यहाँ ट्रीट किया। टू प्रोड्यूस सम फीचर ऑफ अ पार्ट आर स्टैटिस्टिकली एक्सपेक्टेड टू बी डिफेक्ट फ्री। इतना यानी 0.01% भी से भी कम जो मार्जिन है उसमें भी हमें डिफेक्ट फ्री वाला मामला चाहिए, यानी ऑलमोस्ट 100% ही चाहिए। ठीक है, और फिर लास्ट में देखिए जो मैंने बोला था अभी, इट इज अ डेटा ड्रिवन प्रोसेस दैट सीक्स टू रिड्यूस प्रोडक्ट इफेक्ट्स डाउन टू 3.4% डिफेक्टिव पार्ट्स पर मिलियन। यानी हमारे पास जो भी रेशियो है उसका प्रोडक्शन का और क्वालिटी का, उसमें जो सबसे मिनिमम डिफेक्ट है वो यहाँ तक लाने में आपका सिक्स सिग्मा जो टूल है वो काफी हद तक हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो था सिक्स सिग्मा का एक जनरल इंट्रोडक्शन। आइए देखते हैं इसके मेथड्स कि किन मेथड से निकाला जाता है और उसके क्या जो मेन कंसेप्ट है या मेन उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। बात करते हैं मेथोडोलॉजीज ऑफ सिक्स सिग्मा कैलकुलेशन। तो बेसिकली सिक्स सिग्मा में सिर्फ दो ही प्रोसेस देखे जाते हैं, वो है DMAIC और दूसरा है DMADB। ठीक है, इन दोनों के पर्पसेस अलग हैं। एक्चुअली ये कोई वर्ड नहीं है, ये उन 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के इनिशियल्स हैं जिनको अभी मैं इसके बाद एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो DMAIC जो पर्पस है उसका वो है इज यूज फॉर प्रोजेक्ट्स एम्ड एट इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस। यानी DMAIC जो है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए यूज किया जाता है, बल्कि जबकि DMADB जो है यानी DMADB, I'm again repeating it again, is used for projects aimed at creating न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस डिजाइन। ये तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए था ऊपर वाला, लेकिन ये किसी नए बिजनेस या प्रोडक्शन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए या उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को बनाने के लिए हेल्प किया जाता है और ये वाला किसी नए बिजनेस प्रोडक्ट या प्रोसेस को बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब आइए इन दोनों को डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आपके लास्ट टॉपिक पे जो कि है TPM। अब डिमैग की बात करते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि हम डिटेल में देखेंगे इसको। तो सबसे पहले अगर मैं डिमैग की इनिशियल देख लूं तो डिफाइन द सिस्टम का D, मेजर की एस्पेक्ट्स का M, एनालाइज द डेटा का A और इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज का I और कंट्रोल द फ्यूचर का C। तो ये आपको क्या दिखता है, DMAIC यानी डिमैग जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, इसी के बेस पे पूरा कॉन्सेप्ट रखा गया है। ठीक है, तो डिफाइन सिस्टम का मेन मतलब है कि कस्टमर्स की वॉइस और उनके रिक्वायरमेंट्स को मतलब देखना, समझना और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट्स को स्पेसिफाई करना।
ठीक। खासकर प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट के फेज में आपको कस्टमर्स की मतलब कस्टमर्स की आवाज के अंदर सेंस है कि उन्होंने जो ओपिनियन दिया है उसको देखना और उनके रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करना। सेकेंड है मेजर की एस्पेक्ट्स किसके, करंट प्रोसेस के और टू कलेक्ट रेलेवेंट डेटा। करंट प्रोसेस का मतलब है जो जिस प्रोसेस से भी आप प्रोडक्शन कर रहे थे उसको देखना और फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास रेलेवेंट डेटा आया है उसे करेक्ट करना। तीसरा है एनालाइज द डेटा टू इन्वेस्टिगेट एंड वेरीफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को वेरीफाई करना इसलिए भी जरूरी है ताकि ये देखना कि सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया गया है कि नहीं। यानी आपका जो भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आया उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर आउटपुट आया है उस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से वो उसमें सारे के सारे फैक्टर्स कंसिडर किए गए थे या कुछ फैक्टर्स को छोड़ दिया गया था। ठीक है। चौथा है इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज। इम्प्रूव का मतलब होता है और बेटर बनाना। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि उसको उसके सबसे बेटर स्टेट पे लेके जाना। ठीक। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में बीच में कंडीशन आती है ऑप्टिमम, उसे ही ऑप्टिमाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है। तो ना बहुत कम नीचे, ना तो बहुत नीचे मिनिमम लेके जाओ और ना ही बहुत मैक्सिमम लेके जाओ। इट शुड बी इन बिटवीन, मतलब अगर ऊपर जाए तो अच्छा है लेकिन नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो मेन है कि द करंट प्रोसेस बेस्ड अपॉन डेटा एनालिसिस यूजिंग टेक्निक्स सच एज डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। आप जो भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो उसकी डिजाइन को पहले एनालाइज कर लो पूरा उसको, या अगर उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उसे और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। फिर है लास्ट है कंट्रोल द फ्यूचर स्टेट प्रोसेस टू एंश्योर दैट एनी डेविएशंस फ्रॉम द टारगेट आर कनेक्टेड बिफोर दे रिजल्ट इन डिफेक्ट्स। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि फ्यूचर कंट्रोल का मतलब है आगे हम जो भी काम करने वाले हैं हम उसको सबसे पहले ये करें कि हम उस प्रोसेस से अटैच कर दें उस डेविएशन को इससे पहले कि वो एक डिफेक्टफुल रिजल्ट की सेंस में बाहर आए। ठीक है। और दूसरी चीज इसमें चीज और है कि इसमें कंट्रोल सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, प्रोडक्शन बोर्ड कंट्रोल एंड लास्ट इज विजुअल वर्क प्लेसेस, जो यहाँ जगह नहीं थी मैंने नहीं लिखा। तो विजुअल वर्क प्लेसेस का मतलब है एग्जैक्टली वो जगह जहां से काम होना है। ठीक है। तो ये तो था डीमैट। अब आइए बात करते हैं DMADV के बारे में, जिसको मैंने कहा था कि नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के तौर पे यूज किया जाता है। स्टे ट्यून्ड। दूसरे मेथड की बात करते हैं जो कि है DMADV। इसके भी 5 फेजेस हैं जिनका नाम है डिफाइन डिजाइन गोल्स, मेजर एंड आइडेंटिफाई CTQs, जिसे हम क्रिटिकल टू क्वालिटी भी कहते हैं। ठीक है। फिर है एनालाइज, डिजाइन एंड द लास्ट इज वेरीफाई द डिजाइन। ठीक है। तो आइए देखते हैं इनको डिटेल में। सबसे पहले अगर इनके मैं इनिशियल्स ले लूं DMADV इन सारे हेडिंग्स के, तो यही एब्रीविएशन निकलता है ना DMADV, बस यही चीज यहाँ पे समझाई हुई है। तो आइए आगे चलते हैं। डिफाइंड डिजाइन गोल्स में दैट आर कंसिस्टेंट विद कस्टमर्स डिमांड्स एंड द एंटरप्राइज स्ट्रेटेजी। मेन है कि आपको ऐसे डिजाइन या डिजाइन गोल्स को सेलेक्ट करना है जो कि कस्टमर की डिमांड के कंसिस्टेंट हो, यानी उसके साथ चल सके, उसके साथ एक क्या कहते हैं केमिस्ट्री फॉर्म कर सके। और दूसरा है एंटरप्राइज स्ट्रेटेजी। एंटरप्राइज की जो भी स्ट्रेटेजी है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल आउट करने के लिए उसको भी सपोर्ट कर पाए। ठीक है। फिर है मेजर आइडेंटिफाई CTQs का मतलब है ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि क्रिटिकल टू क्वालिटी है। क्रिटिकल टू क्वालिटी का मेन मतलब है कि आपने जो भी काम किया, जैसा भी काम किया, ठीक है, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपकी क्वालिटी में कोई ना कोई डिफेक्ट पैदा कर सकता है। ठीक। इस डिफेक्ट से फाइट आउट करने के लिए, या जैसे कहते हैं ना फाइट बैक करने के लिए, हमें ऐसे मेजरमेंट्स लाने होंगे जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को मेजर कर पाए। ठीक। प्रोडक्शन प्रोसेस कैपेसिटी को मेजर कर पाए और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मेजर रिस्क, यानी कैपेबिलिटीज, प्रोसेस कैपेसिटी और रिस्क, इन तीनों का मेजरमेंट हम आराम से कर सकते हैं, तभी हमारी जो क्वालिटी में जो क्रिटिकलनेस है वो दूर हो सकती है। ठीक है। तीसरा है एनालाइज। एनालाइज में क्या करना है, डिजाइन ऑल्टरनेटिव्स को डेवलप करना है और डिजाइन भी करना है। इनका एनालिसिस बहुत जरूरी, क्योंकि मेन चीज है कि इनके एनालिसिस के बाद ही हम नए प्रोजेक्ट्स पे हाथ लगा सकते हैं। ठीक है। ताकि हम क्योंकि जो नए प्रोडक्ट पे जिसपे हम हाथ लगाएंगे या प्रोडक्शन पे हाथ लगाएंगे तो वहां पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, रॉ मटेरियल इन्वेस्टमेंट है, ह्यूमन पावर की इन्वेस्टमेंट है, वो सब की सब
ऑप्टिमली यूज हो सके और बेस्ट दे सके। ठीक, फिर है डिजाइन एंड इम्प्रूव्ड ऑल्टरनेटिव बेस्ट सूटेड फॉर एनालिसिस इन द प्रोसेस स्टेप। मीन है कि डिजाइन में हमें करना क्या है, एक इम्प्रूव्ड ऑल्टरनेटिव बेस्ट सूटेड एनालिसिस करनी है प्रोसेस स्टेप में, यानी ऐसा करना है कि हमको कहीं भी रुकने की जरूरत ना पड़े, हमारा काम अनइंटरप्टेबली चलता रहे। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेरीफाइड डिजाइन। इस डिजाइन को फाइनल आउट करने के बाद हमें इसको क्या करना है, सेटअप पायलट रन। मेन चीज है पायलट प्रोजेक्ट्स बनाने की जरूरत है, हमको उसको एक एक्सपेरिमेंटल वे में ले जाना है, और ले जाने के बाद जो भी काम होगा इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको सीधे किसको करना है, प्रोसेस ओनर के हाथ में दे देना है। ठीक, ताकि वो डिसाइड करे कि इसको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये उसके ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो था टोटल आपका 6 सिग्मा का मेथोडोलॉजी। अब आइए बात करते हैं इसके बाद टीपीएम यानी टोटल प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट और मैनेजमेंट की। चलते हैं, देखते हैं उसको। स्टेडियम बात करता हूँ टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस की। आई एम सॉरी, मैंने इसका फुल फॉर्म आपको गलत बता दिया था। तो मेन है टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस में आपका जो ओवरऑल कंसेप्ट ये कहता है कि हमारे पास जो भी इनपुट्स हैं प्रोडक्शन के लिए, मैन पावर है, मशीनरी है, कुछ भी है, रॉ मटेरियल्स का, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस, रिपेयर और अपकीप, यानी अपकीप का मतलब है उसका प्रॉपर उसको करना, उसके लुक आफ्टर करना, वही मेन टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस का काम होता है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। मेन इट इज अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग दी इंटेग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन। इंटेग्रिटी का मतलब है कि एक ऑनेस्टी रखना, एक ट्रांसपेरेंसी रखना। ठीक, सेफ्टी एंड क्वालिटी सिस्टम्स थ्रू दी मशीन्स, इक्विपमेंट एंड एम्प्लॉयज दैट एड बिजनेस वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके टॉप पे पहुंचाने के लिए आपके पास मशीनरी भी होनी चाहिए, इक्विपमेंट भी होने चाहिए, एम्प्लॉयज भी होने चाहिए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो सब के सब आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड करने लायक होने चाहिए। ठीक है, दूसरा है इट फोकसेस ऑन कीपिंग ऑल इक्विपमेंट्स इन टॉप वर्किंग कंडीशन टू अवॉइड ब्रेकडाउन्स एंड डिलेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैंने कहा था ना कि टीपीएम में जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि हम सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे मशीनरी हो, लूज टूल्स हो, कुछ भी हो, हम उन सब को टॉप वर्किंग कंडीशंस में रखते हैं ताकि हम क्या अवॉइड कर सके, टू अवॉइड ब्रेकडाउन्स, यानी ब्रेकडाउन्स ऑफ वर्क अवॉइड कर पाए। और दूसरी चीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिले, क्योंकि जितना डिले होगा, जितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, उतनी देर से हमारा प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचेगा और फिर हम कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की कि टीपीएम में मेन क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनके पे टीपीएम बेस करता है। और उसके बाद फिर आपको एक डायग्राम के सेंस में आपको समझाऊंगा कि टीपीएम एग्जैक्टली कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ टीपीएम। प्रिंसिपल्स ऑफ टीपीएम मेनली फोकस करते हैं उन 8 पिलर्स पे जिनका मेन जो फोकस होता है वो है प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग इक्विपमेंट रिलायबिलिटी। यानी आपके पास जो भी मशीनरी है, जो भी इक्विपमेंट है, यानी टूल्स हैं, उनके इम्प्रूवमेंट, और दूसरी चीज उनको इस इम्प्रूवमेंट में बनाए रखने के लिए प्रोएक्टिव यानी पहले से ही इनिशिएटिव ले करके उसको वेल मेंटेन रखा जाता है, ताकि वो जब चाहे तब हम उसे काम में ले सके और बार बार हमें बीच में प्रोडक्शन प्रोसेस रोक करके उनका अपकीप ना करना पड़े। ठीक है, तो आइए इसके मेन पार्ट देख लेते हैं। ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। ऑटोनॉमस मेंटेनेंस का मतलब है कि हमें किसी से ऑर्डर्स की या किसी अथॉरिटी के ये कहने पे ना करना पड़े कि अरे यार वो चीजें पड़ी हो, इनको क्यों नहीं तुम अपनी मतलब क्यों नहीं वेल मेंटेन करते हो। ये खुद से ही एक सेल्फ जनरेटेड थॉट होना चाहिए कि हाँ, हमारे पास जो मशीनरी है, जो टूल्स है, जो हमें प्रोडक्टिविटी दे रही है, हमें उसे प्रॉपरली वेल मेंटेन रखना चाहिए। सेकेंड है फोकस इम्प्रूवमेंट। फोकस इम्प्रूवमेंट का मेन मतलब है कि आप जिस भी एरिया में जा रहे हैं, मतलब जिस भी प्रोडक्शन प्रोसेस में गए हैं, चाहे वो सर्विस का प्रोडक्शन हो या गुड्स का प्रोडक्शन हो, उसमें आपने जो जो प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो किया है, हर एक लेवल पर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है। और उस पर आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रॉपरली फोकस्ड हो और अच्छे से उसको समझते हो। ठीक है, तीसरा प्लान मेंटेनेंस। प्लान मेंटेनेंस का मेन मतलब है कि हर बार प्रोडक्शन के बाद मशीनरीज घिसती हैं, वियर एंड टियर होता है, और भी कई लॉसेस होते हैं, तो उसको पहले से प्लान कर लो कि भैया हर प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद हम टोटल मशीनरी, इक्विपमेंट और जो भी वहाँ का सिस्टम है उसको पूरा हम वेल मेंटेनेंस करेंगे ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी एज इट इज बनी रहे।
ठीक है। अगला है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट आपके इसी मेंटेनेंस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपने मेंटेनेंस अच्छे से किया हुआ है तो आपका क्वालिटी मैनेजमेंट भी टॉप क्लास का रहेगा। पांचवा है अर्ली और इक्विपमेंट मैनेजमेंट। इसमें वही चीज है कि प्रोडक्शन के पहले भी आपको मशीन एंड टूल्स को बहुत बेस्ट वे में रखना है और प्रोडक्शन के बाद भी आपको उन मशीनरीज को ग्रीजिंग, ऑयलिंग या जो भी मेंटेनेंस का प्रोसेस है या जो भी उसमें इनपुट्स लगते हैं मेंटेनेंस में, उसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगला है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का मेन मतलब है कि अगर आपका वर्कफोर्स यानी मैन पावर अगर प्रॉपर्ली एजुकेटेड है तो वो इक्विपमेंट्स और मशीनरीज को बहुत ही सॉफ्टली यूज करेगा, रफली यूज नहीं करेगा और कोशिश करेगा कि उनमें जितना कम से कम डैमेज हो वो उसे पॉसिबल कर पाए, ठीक। दूसरी चीज, अगर एक एजुकेटेड और प्रॉपर्ली ट्रेन मैन पावर है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि मशीनरी से उस मशीनरी से उसका बेस्ट आउटपुट निकलवाने की भी कोशिश करेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस टीपीएम। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस टीपीएम का मेन मतलब है कि ये आपके मैनेजमेंट लेवल के मामले यानी टॉप हायर अथॉरिटीज के मामले हैं कि वहां से जब सारी चीजें प्रॉपर होके आएंगी तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, क्योंकि वहां से अगर ऑर्डर फ्लो होकर क्या आया कि हाँ इस प्रोडक्ट को बनाना आप उस पर काम शुरू कर दिए और उधर से फिर एक और ऑर्डर आया कि नहीं इसको छोड़ो दूसरे वाले पे करना है, फिर एक और ऑर्डर है नहीं दोनों को एक साथ करना है, हो गया, फंस गए इसी में। कह रहे यार कितने बार ऑर्डर्स लाते हैं लोग, पहले कहते हैं पहला करना, फिर कहते हैं दूसरा करना, फिर कहते हैं दोनों को एक साथ करना है, तो वो कंफ्यूजिंग मामला हो, तो वहां भी इम्प्रूवमेंट जरूरी है। फिर है सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, नॉट जस्ट फॉर मैन पावर लेकिन मशीनरी के लिए भी, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं है तो आप ना तो मशीनरीज का अपकीप कर पाएंगे प्रॉपरली और ना ही मैन पावर का, ठीक है। और लास्ट है रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस का मतलब है कि हम भाई क्या करते हैं, रोज प्रोडक्शन प्लेस पे पहुंचते हैं, रोज वहां की मशीनरी को या बाकी चीजों को क्लीन आउट करते हैं, साफ करते हैं, ठीक। उन क्लीनिंग प्रोसेस में एक रूटीन होता है कि हम पर डे जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर सिस्टम चलाते हैं, कंप्यूटर के थ्रू आप प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, तो कंप्यूटर को रोज साफ करना, उसको रोज प्रॉपरली वेल मेंटेन रखना, उसको प्रॉपर वैक्यूम रूम रखना ताकि उसमें ज्यादा गंदगी ना जाने पाए और रोज उस रूम की सफाई करवाना, ये सब चीजें आपकी रूटीन मेंटेनेंस में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5th यूनिट खत्म हुआ है और आपका सिलेबस भी प्रोडक्शन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। और आज के बाद वीडियोस अब तभी बनेंगे जब आप लोग की स्पेशल डिमांड होगी। अगर आप लोग को मेरे बताए हुए किसी मेरे एक्सप्लेन किए हुए किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत होगी तो आप उसे पोस्ट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अब वीडियोस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि प्रोडक्शन ऑपरेशंस का है उस पर वीडियोस अब तभी बनाऊंगा जब आपका कोई डाउट होगा, ठीक है। मिलते हैं आपके डाउट्स के सेशन के उसमें क्लासेस में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, थैंक यू सो मच।